जितनी भी तुमने हर्ब्स उगाई है, मैं इन सबको उखाड़ के फेंक दूंगा और यहाँ पर एक बढ़िया सा बिल्डिंग और फैक्ट्री क्रिएट करूंगा। ये तुम प्राइज, ये तुम्हारा जो पूरी एक तरीके से जगह है, इसका प्राइज है। तो अब तुम इसे उठाओ और यहाँ से एक फुर्सत में निकल जाओ। लेकिन यहाँ पे ओल्ड मैन मना कर देता है और वो बंदा यहाँ से चला जाता है। और वो बंदा यहाँ पे बात करने लगता है दूसरे अपने गार्ड से। यहाँ पर ये मतलब कि वाइट टावर के जो बैगर्स लोग हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका था वाइट टावर, इसलिए यहाँ पर ही उसके बारे में बात कर रहा था कि वो यहाँ पर क्यों। जब भी उसके गार्ड्स बोलते हैं कि यहाँ पर वाइट टावर के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ चुकी है, जैसे वो यहाँ पर बंदा पड़ता है, वो यहाँ पर अपने गार्ड्स को एक तरीके न्यूज़पेपर से मारता है और बोलता है कि तुम अभी मुझे ये चीज़ें बता रहे हो, मुझे लगा नहीं था। तो यहाँ पर वाइट टावर अगर वो यहाँ पर ओल्ड मैन को सपोर्ट करेगा तो कई और साल भी वो जी पाएगा, 4 से 5 साल वो मैं उससे मतलब कि ज़मीन खोज नहीं पाऊंगा। और अगर ऐसे चलता रहा तो मैं डेप्ट में चला जाऊंगा और एक तरीके से बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए वो चाहते थे कि सबसे पहले उसको वाइट टावर का एक तरीके से प्रपोजल मिले, हेल्प मिले, उससे पहले ही उसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। उसे मार्क और मिसिंग कर दो, जिससे बाद में जब उसकी एक तरीके से ज़मीन उसकी बोली हो, वहाँ पर हम उस ज़मीन को खरीद लें। और वैसे ही वो ओल्ड मैन, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। जो 4 मैजिक टावर है उसमें सबसे ज़्यादा ओल्ड और जो वाइट टावर है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो हमें लगता है आराम से हम कुछ सिर्फ सेशन के साथ ही उन सबको खत्म। यहाँ पर सैनिक और हमारा मेन कैरेक्टर बात कर रहे होते हैं कि जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, उसने हमें एक तरीके से अच्छे ट्रीट दिए और हम उसके साथ अच्छे से बात भी कर पाए। शुरू में थोड़ा वो खतरनाक था, लेकिन वो यहाँ पर जैसे वो पता चला हम उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं, एक तरीके से हेल्प किया, हम उसके यहाँ पर मिलने आए हैं हर्ब्स के लिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसका नाम डिव्योर पाउल था। जैसे हमारा हीरो और प्रणय उस बंदे के बारे में पूछते हैं, उस एक तरीके से जो मर्चेंट था, उसे बताने लगता है कि हाँ, मैं एक तरीके से ह्यूमन कल्चरल एसेट ऑफ हर्ब कल्टीवेशन का एक तरीके से मेंबर हूँ और यहाँ पर मुझे इम्पेरियल फैमिली की तरफ से एक तरीके से थोड़ा सा हेल्प मिली हुई है, जिसके कारण मैं यहाँ पर कई साल तक अपनी लैंड को प्रोटेक्ट कर पाया। हाँ, और ये सब चीज़ें और बताता है कि यहाँ पर किसी तरीके से वो यहाँ पर जो खतरनाक मर्चेंट है उससे मैं यहाँ पर अभी तक तो बचा रहा हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगा कि मैं अपनी लैंड को मतलब कि खत्म ना करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर हर्ब्स उगे। ये वही प्लेस है जहाँ पर मैं बड़ा हुआ हूँ और एक तरीके से मेरा घर है, और मैं चाहता हूँ मैं फाइनल मोमेंट्स में भी अपने यहीं पर रहूँ। हमारे बोलते हाँ, वो बहुत ज़्यादा क्यूट पर्सन है। मुझे याद है जब वो ये सब चीज़ें कहने के बाद वो अपने अंदर एक तरीके से कमरे के अंदर चला गया था एम्बेरस होकर। क्या तुम देख सकते हो उसका, यहाँ तारे कितने ज़्यादा ब्राइट हैं, ये कितनी ज़्यादा सुंदर जगह है, मैं इस जगह से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। और यहाँ बोलते हैं कितने ज़्यादा अच्छा हो अगर यहाँ पे डेली रहना। यहाँ पर एक तरीके से सन उगता है, इतना ज़्यादा अच्छी सनशाइन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। जब इनकी बात को डिस्टर्ब करने आ जाता है, वैसे थोड़ी और बात भी करते हैं, भाई यहाँ पर स्ट्रीट लैंप नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहे हैं तारे। लेकिन यहाँ पर हमारे को पता चलता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ चुका है, 4 इन टोटल। हमारे यहाँ सोचते हैं मुझे लग रहा है उनका जो माना है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गुड पर्सन के लिए। लगता है यहाँ पर वो नॉर्मल लोग नहीं है, कोई एसेसिन या तो कोई एक तरीके से रोबर है। यहाँ पर 3 एसेसिन आए होते हैं जो मैं दिखा जाते हैं। सबसे पहले एसेसिन 1 2 3 ही मैं बोलने वाला हूँ, और जो मेन एसेसिन है मैं उसको लीडर बोलूँगा। एसेसिन 1 बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें तो बहुत पता ही है हम कितने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, यहाँ पे नॉर्थ की साइड में हमें बाउंटी भी मिल चुकी है। लीडर यहाँ पे बोलता है, क्या नाम, मैन जैक होता है, तो जैक ही बोलने वाला, ठीक है, नाम पर चल गया तो ईजी रहता है। क्योंकि मैंने ना ये सारे चैप्टर बहुत पहले पढ़े थे, तो मैं नाम उसका तो हो जाता हूँ। वैसे तो ये लीडर बोलते हैं, लेकिन मैं जैक बोलने वाला हूँ। जैक, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? जैक बोलते केयरफुल रहना और अपना गार्ड डाउन मत करना। वो यहाँ पर सो ही रहा होगा वो ओल्ड बुद्धा इंसान। तो यहाँ पर अभी मैं उसको इजीली हरा दूंगा और फिर हम आराम से यहाँ से जा पाएंगे। हमें यहाँ पर इजीली मिशन मिल गया, और ये तो बहुत ज़्यादा इजी मिशन। लेकिन जैसे वो यहाँ पर अटैक करता है वो एकदम से हिलने लगता है, सबसे पहले ही फिर मैं कन्फ्यूज हो जाता है, और एक अनलिस्टली क्विक विटेड की आवाज़ सुनाई देती है। और हमारे हीरो ने ये मैजिक कास्ट करा था, विंड बुलेट, जिससे यहाँ पर एक विंड बुलेट क्रिएट होती है और उसके कुछ करने से पहले ही वो यहाँ पर सो जाता है और उसका एक हेडशॉट में खत्म हो जाता है। हमारे लोग लगता है विंड बुलेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे ये है एक तरीके से जो ओस्कर ने कुछ बेसिक मैजिक को मतलब मैजिक बनाए थे उसमें से ये एक है विंड बुलेट। जैसे मैंने एक्सेप्ट करा था तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मली यहाँ पर मैंने एक बंदे को यहाँ पर कम कर दिया और अभी 3 ही बचे। लेकिन जैसे वो 12 का देखते हैं, वहाँ पर हमारे हीरो को 2 ही लोग दिखते हैं।
हमारे हीरो को लगता है हो सकता है कि जो तीसरा हो वो यहाँ पर कहीं और चला गया हो। और यहाँ पर जैसे लीडर और यहाँ पर ओल्ड मैन पूछते हैं इनके थर्ड मेंबर के बारे में, उस हमारा हीरो बोलता है कि मैं इसको इंटरनली स्लीप दे दिया है, मैंने उसे कहा था गार्ड डाउन नहीं कर। तब ये सब छोड़ो, हम तुम्हें जाने देंगे, बस तुम मुझे उस हर्ब लिस्ट की लोकेशन बता दो। हमारे हीरो को लगता है ये थोड़े स्किल्ड है, क्योंकि यहाँ पर अपने एक तरीके से पार्टनर की मौत पर ये बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे और ये काम डाउन है, क्योंकि अगर ये ओवर रिएक्ट करते तो हमारे हीरो को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं इन पर अच्छे से अटैक करने के लिए। इसके बाद जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर अटैक कर देता है हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ से आया था, लेकिन उसका अटैक, तो ये पार्ट मैं थोड़ा बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो उस टाइम पे ना कुछ दिक्कत हो गई थी। तो अब यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे फाइट के अंदर होता है ओल्ड मैन के साथ, और उसका अटैक को डोज कर लेता है, और इतनी पास से डोज करने के बाद हमारा हीरो उस पर अटैक भी कर देता है। और यहाँ पर वो भी हैरान था कि हमारे हीरो ने इस अटैक को कैसे डोज कर लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट और यहाँ पर एक तरीके से साइड अटैक। जब भी हमारा हीरो अपने मैजिक को क्रिएट करने लगता है, वो बुद्ध पीछे की तरफ तो हटता है ओल्ड मैन, लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि हमारे हीरो का जो मैजिक था वो अब रेडी हो चुका था, उसके विंड बुलेट्स। एंड हमारा हीरो उस विंड बुलेट्स को शूट कर देता है। आई नो मैं थोड़ा तेज हो गया हूँ या फास्ट हो गया हूँ रिकॉर्डिंग के अंदर, क्योंकि देखो यार मैंने फोटो एक तरीके से मानवा की ज़्यादा खींच रखी है और ये रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा कम ही है, और मैं नहीं चाहता तुम बोर हो। लेकिन उसके तो दोनों वेपन थे, जैसे वो खोले थे उसने, उस पर दोनों पर बुलेट लगती, जिसके कारण यहाँ पर तो पीछे की तरफ जाना पड़ता है, और वो यहाँ पर अपना अटैक लैंड नहीं कर पाता, और उसके दोनों वेपन भी टूट जाते हैं। उसके वेपन टूटते ही एक तरीके उसका जो मेन अटैकिंग का था वो यहाँ पर बहुत कम हो गया था। हमारे हीरो को लगा नहीं था कि उसके पास एक थोड़ा सा यूनिक वेपन होगा, लेकिन ये वैसा नहीं। जब भी बहुत तेज आवाज़ होती है, बहुत तेज, लेकिन हमारा हीरो उससे एकदम से पीछे की तरफ हो जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ। और जैसे ही यहाँ पर वो तेज आवाज़ वापस मतलब आती है, ये एक गन चलने के बाद, मुझे नहीं पता मानव में गन्स कैसे आ गई, मैजिक मानव में गन्स भी अलाउड है। और जैसे ही वो गोली यहाँ पर हमारे हीरो की शील्ड को लगती है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज देती है। हमारे हीरो की शील्ड में क्रैक पड़ने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रैक्स, और वो शील्ड यहाँ पर एक तरीके से टूट जाती है, और यहाँ पर हमारे हीरो के एक तरीके से फेस पे भी कट लग जाता है। जैक ने यहाँ पर अपने ही पार्टनर को हरा दिया था, क्योंकि वो यहाँ पर इतना वीक था कि उसके दोनों वेपन टूट चुके थे, और यहाँ पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे लगता है मुझे सोल्ड मैन की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ही घटिया कली, मैं अपने सबऑर्डिनेट से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और हमारा हीरो तो जनरली मना ही कर देता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने वाला। इसके बाद हमारा हीरो मैजिक के बारे में बताने लगता है कि एक्सेलरेशन, इंचांटमेंट, पेनिट्रेशन इसके ऊपर लगे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे इसकी स्पीड तेज हो जाती है। ये इंचांटमेंट का मुझे नहीं पता क्या चेंज क्या स्पीड होती है, मुझे क्या पता है, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन पेनिट्रेशन से आई गेस मतलब गोली ज़्यादा एक तरीके स्पीड में वो ज़्यादा डैमेज करती है, डैमेज भी मान लो इस चीज़ को। हमारा हीरो जैसे स्पेल के नाम बताता है, वो यहाँ पर हैरान था। इट्स बिकॉज क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको ब्लॉक नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता लगा इस पर तीन तीन इंचांटमेंट्स मतलब एक तरीके तीन तीन लगी हुई है, ब्लेसिंग्स कह सकते हो। इस गन को खरीदने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा पे करना है। तो चलो अब अपनी बातें ख़त्म करते हैं और यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करते हैं। हमारा हीरो फाइट के अंदर पीछे की तरफ आ चुका था, क्योंकि हमारे हीरो को पता था कि अगर वो सीधे जाएगा तो जो गोली की स्पीड है वो एक्सेलरेट हाई है, एंड यहाँ पर मेरे अटैक करने से पहले ही वो यहाँ पर अटैक कर सकता है। हमारा हीरो यहाँ पर टाइम भी कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन जो मैं बताने नहीं वाला कि मैं नहीं हूँ यार, मैं इतना सब नहीं बताता। हमारा हीरो का मेन प्लान ये था कि वो एक्सेलरेट करके उसके पास जाएगा, इसके बाद विंडशील्ड से अटैक को रोकेगा और फिर से अटैक करके उसे हरा देगा। जैसे हमारा हीरो उसके पास एक्सेलरेट करके पहुंचता है, वो बंदा तो यहाँ पर मजे में खड़ा था, उसको कोई दिक्कत भी नहीं थी। अब हमारा हीरो उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है अपने विंड शील्ड और मैजिक का यूज करते हुए। वो भी यहाँ पर हैरान था कि क्योंकि वो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा देखते हुए हमारे हीरो को आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको पता था ट्रिनिटी जो वेपन है उसको यहाँ पर कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। मतलब उसकी बहुत ज़्यादा इंचांटमेंट लगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, और वो अटैक करता है, और अटैक हमें दिखता है जो हमारे हीरो की शील्ड को पियर्स कर रहा होता है बहुत तेज़ी से, लेकिन एकदम से वो अटैक ऊपर से शील्ड के चला जाता है। शील्ड पर डैमेज होता है लेकिन शील्ड टूटती ही नहीं, और हमारा हीरो उसकी तरफ बढ़ जाता है, और इससे पहले कि वो और गन में गोली डालकर अटैक कर पाता, उससे पहले हमारा हीरो उसके पास पहुंच गया था।
वो यहाँ पर हैरान था कि वो सिर्फ एक्सीलरेशन स्पेल के साथ यहाँ पर इसे कैसे डॉज कर सकता है, लेकिन उसने इसको कर लिया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके गन में गोली डालने से पहले ही हमारा हीरो उसके सामने पहुंच चुका था। तो जैसे ही यहाँ पर रिलोड कंप्लीट करता है और ऊपर की तरफ देखता है, हमारा हीरो उसके जमी फेस के सामने था। और यहाँ पर वो बोलता है, कैन ये यहाँ पे एक लो रैंक का मेज मुझे कैसे हरा सकता है? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम इसे समझ नहीं पाओगे। आह, हमारा हीरो को यहाँ पे पता था कि ये जो वेपन है उसे ख़त्म कर सकता है अगर ये एक बार भी लगा ठीक से। लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो जीत गया। यहाँ पर ये एक एनोइंग वेपन का यूज कर रहा था, ट्रिनिटी नाम का। इसमें एक्सेलरेशन इंचांटमेंट पेनिट्रेशन एक तरीके से लगी हुई है इसके बुलेट्स पर, जिससे ये बहुत ज़्यादा फास्ट शूट होती है। ये वेपन वैसे बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मैंने इसे भी डिफ़िकल्ट करने में टाइम लगा। वैसे जो मैंने लास्ट टाइम करा था वो ये था। तो इसमें हमारे मेन कैरेक्टर ने क्या करा था, इसने यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूलाइज यूज करे थे, एंड यहाँ पर हमारे हीरो ने पता लगाया था कि जो उसकी शील्ड पे अगर स्ट्रेट गोली लगेगी सीधे तो उसकी शील्ड 100 टूट जाएगी, लेकिन अगर उसकी शील्ड पे गोली लगे और वो ऊपर की तरफ से निकल जाए, जिसमें इसने फ्रिक्शन और वो भी चीज़ों का यूज करा था, समझ नहीं, ठीक है यार, फ्रिक्शन एडिशन कुछ यूज करा था, जिसके कारण यहाँ पर ये हो गया था। हमारे हीरो को पता है यहाँ पर एक फोर्थ मेंबर भी है जिसको मैं अभी तक सेंस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो भी एक तरीके से फ्रेनिक के पीछे गया होगा, और हमारे हीरो ने फ्रेनिक और ओल्ड मैन को यहाँ से भेज दिया था कि अगर कोई भी सिचुएशन घटिया हो तो यहाँ पर जो फ्रेनिक और ओल्ड मैन है वो तो बच सके जिंदा। इसके बाद फ्रेनिक और यहाँ पर ओल्ड मैन के सामने वो बंदा आ चुका था। जो ओल्ड मैन है वो यहाँ पर दिखने में तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो यहाँ पर एक तरीके से मैजिक यूज नहीं करता। दिक्कत की बात, फ्रेनिक सबसे बढ़िया चीज़ करता है जो मुझे भी अच्छी लगी थी, वो यहाँ पर ओल्ड मैन को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होगा तो मुझे फाइट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि हो सकता है वो ओल्ड मैन पर अटैक कर दे और फ्रेनिक को उसे बताना पड़े, जिससे फ्रेनिक को डैमेज पड़ जाए। अब यहाँ पर ओल्ड मैन जैसे ही जाने लगता है यहाँ से, फ्रेनिक यहाँ पर उससे बोलता है, क्या तुम यहाँ पर